बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX ट्रिक से। आज 21 सितंबर 2021 है और ट्यूसडे का दिन है। सबसे पहले हम फीपीलीपी देखेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स में जो आज पोजीशन बनी इंडेक्स की, जो आज पॉइंट्स नेगेटिव हुए, उनकी रीजन क्या थी और आने वाले दिन जो कल है और परसों है, ठीक है, ये वीक, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ फीपीलीपी शेयर करने से पहले जो है एक छोटी सी बात आप लोगों को कहूंगा कि कल एक हाउस ने एक न्यूज चलाई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हाउस का, काफी जानी पहचानी शख्सियत है। तो कल उन्होंने एक मैसेज दिया था कि कल इंडेक्स जो है वो 1000 पॉइंट्स प्लस होगा आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद उनकी ये स्टेटमेंट आई थी। तो देखें, जहां पर ये हमारा जो PSX है वो एक बंदे पर नहीं डिपेंड करता। नो डाउट जो है एक उनका बड़ा हाउस है, वो एक बड़ी हाउस चला रहे हैं, लेकिन बाकी भी हाउसेस हैं, बाकी भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब आप कुछ इस तरह की बात करते हैं तो फिर बहुत सी चीजें जो हैं वो आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं और कुछ चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। जो अगेंस्ट चीजें होती हैं वो होती हैं जो आपको शो कराती हैं कि आपकी इतनी पावर नहीं है कि आप खाली जो है एक मैसेज आके मीडिया पर दें, सोशल मीडिया पर, और उस पर इंडेक्स जो है वो 1000 पॉइंट्स प्लस हो जाए। तो फिर उन्होंने वो रियलाइज कराई चीज कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस रियलाइज में क्या हुआ? उस रियलाइज में कराने में यह हुआ कि अवाम फंस गई, ठीक है। अवाम जो है वो उनकी चीजें जो उन्होंने ली हुई थी वो मजीद नीचे चली गई। अब इंस्टीट्यूशंस को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता होता है हमने कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेलिंग करनी है, हमने पोजीशंस कहां पर। अदर देन दिस कोई ऐसी रीजन नहीं थी कि इंडेक्स 1000 पॉइंट्स माइनस चला जाए। मुझे कोई ऐसी रीजन नजर नहीं आती कि एक इंडेक्स जो है वो ओवरसोल्ड हो और उसके बाद वो 1000 पॉइंट्स माइनस नीचे हो जाए। अब देखने में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नीचे का गैप जो है वो 200 पॉइंट्स था तो माइनस 1000 पॉइंट्स कैसे बन गए? इंडेक्स को पहले ऊपर लेके जाया गया, इंडेक्स को 300 पॉइंट्स पर लेके गया, गैप क्रिएट हुआ। अगर 300 पॉइंट्स है तो नीचे 600 का गैप क्रिएट हुआ और नीचे ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का गैप था इंडेक्स में, तो वो उन्होंने 1000 पॉइंट्स का गैप हुआ और 1000 पॉइंट्स जो है टोटल जो है उससे इंडेक्स ने फिर सपोर्ट ली। 12 ये तो चीज क्लियर होगी। अब फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं कि फीपीलीपी पर बैंक्स जो हैं वो बाइंग पर है। बैंक्स ने बाइंग की एक अच्छा नंबर। ब्रोकर्स, अब ब्रोकर ने बाइंग की, ब्रोकर्स ने डेफिनेटली बाइंग करनी थी, उनकी बाइंग बनती भी थी क्योंकि उन्होंने एक कॉल ऐसी दी हुई थी। लेकिन कंपनीज ने सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की और म्यूचुअल फंड्स उन्होंने जो वो सिनेरियो था उसको फेस किया और उन्होंने सेलिंग की और एक बड़ा नंबर सेलिंग का उन्होंने प्रॉपर रियलाइज कराया चीजों को कि यू आर नॉट ओनली अ मैन, ठीक है, जो इसको लीड करे और इस तरह की स्टेटमेंट दे और इंडेक्स ऊपर नीचे चलना शुरू हो जाए। एनबीएफसी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। उसके बाद हम इंडेक्स को चलते हैं और देखते हैं बोलिंजर बैंड पर। देखें, यहां से इंडेक्स को ये जो कैंडल बनी इसमें रिवर्सल आया, आखिरी कुछ टाइम में जो है अराउंड 230 पॉइंट्स का रिवर्सल बना। हमने यहां पर इंडेक्स को जो कहा था कि हमने चीजें सेलिंग नहीं की थी अपने ग्रुप में, हमने इस चीज को होल्ड किया। होल्ड क्यों किया? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड था और हमारे पास पोजीशंस थी। अब फॉर एग्जांपल एक चीज 40 रुपए की है, वो मैं लेता हूं 33 पर। अब मेरे पास ऊपर जाने का गैप 80 पॉइंट्स है, ठीक है, ऊपर जा सकती है वो चीज 80%, नीचे वो आ सकती है मजीद 20%, क्योंकि मैंने बाइंग जो की हुई वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड के आसपास की हुई है। तो नीचे जाने का गैप 20% है ऊपर, तो मैं डेफिनेटली वहां पर होल्ड करूंगा। मैं नीचे चीज क्यों दूंगा, ठीक है, या तो मैं मजीद एवरेज करूंगा या होल्ड करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यूनिटी 50 पर गया, यूनिटी अगर आप लेते हैं 50 पर 48 पर तो आपकी जो है वो सही बाइंग नहीं है। अब आपने अगर लिया है वो 37 38 40 पर तो आपकी सही बाइंग है, आपने अच्छे रेट्स पर लिया हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल एएससी आपने अगर 20 पर लिया हुआ है, 19 पर लिया हुआ है, वो आपकी अच्छी बाइंग नहीं है। आपने उसे 17 पर लिया हुआ है, 16 पर लिया हुआ है, वो आपकी अच्छी बाइंग है। ठीक है, उसमें आप पैनिक ना हो, आपके रेट्स वापस आएंगे। ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है, नीचे ऊपर जाते हैं तो आपको बेनिफिट है, लेकिन एटलीस्ट आपके रेट्स वापस आएंगे, तो आप वहां पर पैनिक ना हो। ये चीजें बिजनेस और पीएसएक्स में, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक, ये चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहां से जो है ये रिवर्सल शो कर रहा है। और ये मैं एक चीज और भी यहां मेंशन करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा जाके डीपली चीजों को देखेंगे। इसी तरह का ये जो इसका ओवरसोल्ड पोजीशन है, उससे पहले ये कैंडल बनी थी, तो यहां से ये कैंडल बनी है। ये कैंडल ओवरसोल्ड से ये बनी थी, ये कैंडल ओवरसोल्ड की पोजीशन से इस लाइन से नीचे ये बनी थी, ये कैंडल इस लाइन से नीचे ये बनी थी, और उसके बाद रिवर्सल आए थे। तो माइट भी जो एक उन्होंने चीज पूरी करनी थी वो पूरी करके दिखा दी, और अब सुबह से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन कीप इन माइंड रोल ओवर वीक भी है, तो थोड़ा सा चीजों को एवरेज करके चलें। ठीक है, नहीं तो होल्ड करें, यहां पर रेट्स नहीं है कि ऐसे आप दे दें। ठीक है, और उसके अलावा वॉल्यूम्स अच्छे वॉल्यूम्स हैं। आरएसआई की मेजर सपोर्ट ये थी, और इसने इस मेजर सपोर्ट को अगर हम देखा जाए, इसको देखते हैं यहां पर, ये अराउंड वहीं से सपोर्ट ली। अब ये मेजर सपोर्ट क्यों थी 33 का एरिया? क्योंकि 33 के एरिया से नीचे जो है, ये देखें, ये भी अराउंड, और ये एक दफा गया हुआ है अब तक, और वो भी तब गया था जब एक बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में 4000 पॉइंट्स की जो है वो डाउन हुए थे। अदरवाइज इससे ऊपर ये रहता है, इस लाइन से, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ा ऊपर से रिवर्स हो गया था, तो ये एक चीज है। अच्छा, उसके बाद स्टॉकहेस्टिक को देखें, तो स्टॉकहेस्टिक में स्टिल यहां से 250 पॉइंट्स ऊपर रिवर्सल बना एंड में, तो वो गैप क्रिएट हो गया। अब ये नीचे अराउंड 250 पॉइंट्स का गैप है, स्टिल 250 पॉइंट्स का गैप है। अब यहां से देखें, जिस दिन रिवर्सल बनता है उस दिन वी नहीं बनता, उस दिन चीज ऊपर जाती है, लाइन रिवर्स होती है। तो माइट भी सुबह यहां से स्टार्ट हो, तो यहां से एक अच्छी सपोर्ट दोबारा ले रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी इसकी यहां पर भी सपोर्ट बनती है। ये यहां पर, ये यहां से सपोर्ट, और ये यहां से सपोर्ट, यहां पर भी सपोर्ट दी है। तो ये देखें, ये भी सपोर्ट यहां की है, ये भी सपोर्ट यहां की है, तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट है। अदरवाइज 250-300 का पॉइंट नीचे का गैप का है, और जो चीजें ऑलरेडी बहुत गिर चुकी हैं उनमें देखिए अब नीचे जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखें। उसके बाद हम ट्रेंड देखें, तो एक एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन, ऐसी कैंडल बनी, फिर रिवर्सल बना, फिर रिवर्सल बना। तो यहां से अब इस कैंडल में भी रिवर्सल है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 46,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे वो इंपॉर्टेंट लेवल है देखें, ये इंडिकेटर जिगजैग जो लगा हुआ है उसमें उसने 46 पर जो है वो रेजिस्टेंस दी थी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। जब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो इंडेक्स ऊपर गया था। तो ये एक जो है लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही मूव करता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 46,177, उसको ब्रेक करता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 46,316, मतलब 46,300 का लेवल, उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 46,554। अब नीचे सपोर्ट हमें कहां पर मिलेगी? जो सपोर्ट है हमें मिलेगी वो पहली सपोर्ट है पहली सपोर्ट हमें मिलेगी 45,744, 45,521, 45,553। उम्मीद है जो बातें आपको की है वो आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।